बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वियर्स अस्सलाम वालेकुम। ये CLO प्रॉपर्टीज़ दुबई का ऑफिशियल चैनल है और मैं मोहम्मद अरशद, हेड ऑफ सेल्स एंड स्ट्रेटजी फॉर पाकिस्तान आपसे मुखातिब हूँ। व्यूअर्स, जब भी हमने कहीं इन्वेस्टमेंट करनी होती है, स्पेशली जब हम दुबई रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, तो उसमें बहुत सारे एस्पेक्ट्स हम लोग स्टडी करते हैं, उनकी एनालिसिस करते हैं, उनकी एवेल्यूएशन करते हैं और फिर कोई स्टेप आगे लेते हैं। इसी सिलसिले में आज मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स जो मैं आपको बताऊंगा, आप लोगों के लिए ज़रूरी है कि जब भी आप दुबई में इन्वेस्टमेंट करें, आप इन चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन ज़रूर ले लें, तो उसके बाद इन्वेस्टमेंट करें। से फॉर एग्जांपल, पहली चीज़, जिस डेवलपर से आप परचेज करना चाह रहे हैं, उस डेवलपर की क्रेडिबिलिटी जो है वो देखनी बहुत ज़रूरी है कि हाउ क्रेडिबल ही इज़। उसकी प्रोफाइल को देखना बहुत ज़रूरी है। आया इस डेवलपर ने इससे पहले जितने भी प्रोजेक्ट्स बनाए, आया उनको टाइम पे डिलीवर किया या नहीं किया? आया इसने उसमें क्वालिटी इंश्योर की या नहीं की? आया उसने जो क्वालिटी एग्रीमेंट में दी थी उसके मुताबिक डिलीवर किया है या नहीं किया? आया उसने जो गिवन टाइम फ्रेमवर्क था, उस गिवन टाइम फ्रेम में उसने आपको प्रॉपर्टी या प्रोजेक्ट डिलीवर किया है या नहीं किया? तो इस सिलसिले में CLO प्रॉपर्टीज दुबई ने एक एज अ पॉलिसी हमने डिसाइड किया है कि जो भी हम दुबई प्रॉपर्टीज का एक्सपो करेंगे, उससे पहले पार्ट में हम एक एजुकेशनल सेशन रखेंगे। उस एजुकेशनल सेशन में हम अपने पार्टिसिपेंट्स को इन तमाम चीज़ों के बारे में आगाह करेंगे। मिसाल के तौर पे हम उनको एस्क्रो अकाउंट सिस्टम के बारे में डिटेल बताएंगे, हम उनको डॉक्यूमेंटेशन के बारे में ब्रीफ करेंगे, हम उन्हें गोल्डन वीज़ा के बारे में ब्रीफ करेंगे, हम उन्हें फाइनेंशियल एनालिसिस और उसकी इवैल्यूएशन के बारे में आगाह करेंगे। तो आज हम इसी सिलसिले में एक हमने दुबई प्रॉपर्टी एक्सपो सियालकोट में किया था 19 जून को। उसमें हमने अपने दुबई प्रॉपर्टीज के एक्सपो से पहले, अपने प्रोजेक्ट के डिस्प्ले से पहले एक एजुकेशनल सेशन रखा था। उसमें हमने ये तमाम पॉइंट्स डिस्कस किए थे। उसी रेफरेंस के साथ वो चूँकि एजुकेशनल सेशन काफ़ी लंबी ड्यूरेशन का था, तो इसलिए हमने उसको 4 हिस्सों में तकसीम कर लिया है, 4 वीलॉग्स में तकसीम किया है, ताकि आप लोग आसानी से उन्हें सुन भी सकें और समझ भी सकें। तो आज हम इसी एजुकेशनल सेशन के बारे में जो पॉइंट्स हमने डिस्कस किए, उसका सेकंड पार्ट जो है वो डॉक्यूमेंटेशन के बारे में है। उसके मुतल्लिक़ आज का ये वीलॉग है। आइए इस वीलॉग की तरफ चलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। 15 डॉक्यूमेंट्स टाइप करवा के अपनी फ़ाइल की एक साइड पे लगा लें और जैसे जैसे उसको डॉक्यूमेंट्स आते जाते हैं वो फाइल की दूसरी साइड पे लगाए और जो मिलते जाते हैं उनको साथ साथ टिक करता जाए टिल दी एंड। जब ये वाली स्टेज आती है तो उधर आके ही शुड क्वेश्चन कि मुझे ये डॉक्यूमेंट्स अभी तक नहीं मिले। जब तक इसके डॉक्यूमेंट्स ये पूरे नहीं होते ही मस्ट नॉट टेक ओवर द प्रॉपर्टी। अभी ये डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं? 2 चीज़ें, नहीं बेटा वापस, 2 चीज़ें जो आपको बार बार मुझसे सुनने को मिलेंगी, दैट इज़ प्रोजेक्ट एस्क्रो अकाउंट एंड द फ्री होल्ड लैंड। अगर ये 2 चीज़ें नहीं हैं
मैं नहीं समझता कि किसी को भी वो प्रॉपर्टी खरीदनी चाहिए और ये डॉक्यूमेंटेड होनी चाहिए। इनका डॉक्यूमेंट्स में जिक्र होना चाहिए जो मैं भी आपको दिखाऊंगा। उसके बाद ये वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो मैं आपको बताना चाह रहा था। ये वो सेल्स ऑफर है जो मैंने पहला डॉक्यूमेंट बताया आपको। इसमें ये चीज़ें दी हुई हैं कि यूनिट का नंबर क्या है, उसका साइज़ क्या है, उसकी प्राइस क्या है, डिस्काउंटेड प्राइस इफ एनी वो क्या है। ठीक है जी, ये इसके नीचे बाकी डिटेल्स हैं। अच्छा, जब भी आप कोई प्रॉपर्टी ख़रीदते हैं तो आपने 3 किस्म की चीज़ पेमेंट्स करनी होती हैं, वो स्टैंडर्ड हैं। एक, प्राइस ऑफ द प्रॉपर्टी जो भी है, 1 मिलियन है, 2 मिलियन है, 10 मिलियन दिरहम्स है, जो प्राइस ऑफ द प्रॉपर्टी है उसका 4%, जो भी प्राइस ऑफ द प्रॉपर्टी उसका 4% आपने दुबई लैंड डिपार्टमेंट को एज DLD फ़ी देना है। ये फ़ी क्या है? ये वो फ़ी है जिसके अगेंस्ट दुबई गवर्नमेंट आपको उस परचेज प्रॉपर्टी के ओनरशिप राइट्स देती है। सो ये 3 चीज़ें हैं, ये इधर मेंशन होती हैं तीनों की तीनों चीज़ें कि जी ये चीज़ें हम इसके साथ पे करेंगे। ये वो पेमेंट शेड्यूल है जो वो साथ आपके भिजवाता है। मैं इसी में ही आपको एक चीज़ एक्सप्लेन कर दूं। दुबई में जो अच्छे डेवलपर्स हैं, या अगर मैं कुछ प्रोजेक्ट्स पाकिस्तान में लेके आता हूं तो मैं पहले उनसे डील करता हूं कि यार मुझे एक फ्लेक्सिबल पेमेंट प्लान चाहिए। फ्लेक्सिबल पेमेंट प्लान क्या है कि से फॉर एग्ज़ाम्पल टोटल अमाउंट जो है वो अगर 1 मिलियन दिरहम है, उसका 75% जो है वो बनता है 0.75 मिलियन दिरहम। तो मेरा जो परचेज़र है वो 0.75 मिलियन दिरहम जो है वो आपको पे करेगा टिल सच टाइम ही टेक्स ओवर। टेक ओवर करने के बाद जो अगला 0.25 मिलियन दिरहम्स है, 25% अमाउंट है, वो टेक ओवर करने के बाद आपको देगा। वो जो 25% भी होता है उसकी, ये मैंने जो नई जनरेशन कहा था वो इस पॉइंट के लिए कहा था कि अपने बच्चों पे डालें अभी बोझ। उनको बताएं कि पुत्र हमने 20% तेरा जमा करा दिया है, अभी हर महीने 1% तूने जमा कराना है। ठीक है, और ये मेरे बड़े इन्वेस्टर्स ने ये किया है, दे हैव बीन वेरी सक्सेसफुल, और उनके बच्चे भी बड़े जिम्मेदार। ठीक है जी, तो ये यहाँ तक अब ये सारी वो पेमेंट शेड्यूल है। लेकिन इस स्टेज पे आके ये 36th इंस्टॉलमेंट है। 36वीं इंस्टॉलमेंट मीन्स के 3 महीने कंप्लीट हो गए। इस स्टेज पे आके हैंड ओवर हो जाता है अपार्टमेंट। ठीक है जी, किराया शुरू हो गया। दुबई में स्टूडियो अपार्टमेंट और 1 बेड अपार्टमेंट ये जनरली 1 हफ्ते से ज़्यादा खाली नहीं रहते। ठीक है जी, इधर आके इसका किराया शुरू हो गया। जब किराया आना शुरू हुआ तो जो अगला उसका 25% उसने पे करना है वो उसने इसी किराए में से पे करना है। उसके लिए एडिशनल ना वाले साहब से लेना है ना अपनी कमाई में से लेना है, तो इसी के में से उसका, और ये सारा किराया वो उसके नहीं होता। जनरली ये जो इंस्टॉलमेंट होती है आफ्टर टेकन ओवर तो ये 0.5% होती है, एनीथिंग अराउंड 2-2.25 लाख रुपया पर मंथ। और जो रेंट है वो ऑन दी, आजकल जो रेंट चल रहा है वो तकरीबन कोई 4.5 और 5 लाख पाकिस्तानी, 4.5-5 लाख रुपया पर मंथ के हिसाब से चल रहा है स्टूडियो अपार्टमेंट का। लेकिन जो अभी बुक कराएंगे, जब उन्हें 3 साल के बाद मिलेगा तो उसमें वो जो 10% एनुअल एड ऑन होता है, वो जब एड ऑन होगा उसका 30%, तो वो तकरीबन कोई 5,60,000 के करीब बनता है उस वक़्त वो किराया होगा। इधर पे मैंने कहा कि उधर पे आपको टेकर हो गया। अभी ये वो हैं इंस्टॉलमेंट्स जो उसने अपार्टमेंट टेक ओवर करने के बाद पे करनी है, और ये सारी 0.5% है।
0.5% ये 50 इंस्टॉलमेंट है जो उसने 0.5% के हिसाब से देनी है, ठीक है जी। और इस स्टेज पे आके उसकी ये इंस्टॉलमेंट्स भी कंप्लीट हो जाती है। सो इट्स सो फ्लेक्सिबल प्लान। इसके साथ दूसरी ऑप्शन इसमें ये होती है जो सारे डेवलपर्स नहीं देते, चंद एक देते हैं, और वो भी थ्रू आउट अ प्रोजेक्ट नहीं देते। वो उस वक्त तक देते हैं जब उन तक उनकी प्रोजेक्ट की इन्वेंट्री ज़्यादा होती है। जब वो देखते हैं कि प्रोजेक्ट की इन्वेंट्री कम होगी है तो दे स्टॉप गिविंग ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। के से फॉर एग्जांपल एक अपार्टमेंट है, वो आपने ख़रीदा और आप कहते हैं जी मैं 100% पेमेंट इसकी अपफ्रंट कर देता हूँ। जिस दिन आपने उसकी पेमेंट 100% कर दी, उसी दिन से आपकी 8% रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट स्टार्ट हो जाती है। वो क्वार्टरली बेसिस पे 12 साढ़े 12 लाख बनता है। वो जिस दिन आपका क्वार्टर पूरा होता है, 1 या 2 दिन के अंदर आपके अकाउंट में वो पेमेंट आ जाती है। दिस पेमेंट कंटिन्यूज टू बी देयर इन योर अकाउंट फॉर 3 years। इसकी भी मैंने कैलकुलेशन एक प्रोजेक्ट में की हुई है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। और ये भी जो कैलकुलेशन है ये मैंने आज इधर आके की है, बिकॉज एक डेवलपर ने मेरे से कमिट किया था कि यस आई गिव ROI। जब उसने मुझे ये 3-4 दिन पहले की बात है, तो मैंने उसको ये कहा कि जब आप हमें 8% ROI देते हैं तो हमें उसकी प्राइस पे 10% डिस्काउंट भी दें। ही सेड कि जी अगर मैं आपको ROI देता हूँ 24% तो ROI होगी, 10% मैं आपको डिस्काउंट दूँ, ये तो 34% डिस्काउंट बन जाता है। तो मेरा कमिटमेंट जो दुबई के डेवलपर्स होते हैं वो ये होता है कि जब मैं एक इवेंट करता हूँ पाकिस्तान में, तो उसके लिए आपने मुझे स्पेशल डिस्काउंट देना है, तब ही लोगों को एक चीज़ का एहसास होगा कि भी हम आपके पास आए हैं। फिर दूसरा ये है कि उसमें एक बल्क बुकिंग हो जाती है। जब बुकिंग ज़्यादा होती है तो उसमें डेवलपर को भी एडवांटेज हो जाता है। ही वॉज नॉट एग्रीइंग विद द 10% डिस्काउंट काइंड ऑफ फेम। आज उसका 1:30 बजे के करीब मुझे कॉल आई कि ओके मेजर, वी आर गिविंग यू 10% डिस्काउंट एंड 8% ROI ऑन दैट प्रोजेक्ट। ये वाला जो प्रोजेक्ट है ये मैंने आज के जो आप लोगों को एक्सप्लेन करना है, हालांकि ये टॉप क्लास प्रोजेक्ट था, सबसे पहले एक्सप्लेन करना था, वो मैंने अपने लड़के को बताया कि इसको आखिर में रखें ताकि आप बाकी प्रोजेक्ट्स भी देख लें, उसके बाद इस प्रोजेक्ट को देखें। नाउ यू हैव 2 ऑप्शंस। ये सारे डेवलपर्स नहीं करते, मैं रिपीटेडली बता रहा हूँ। कुछ डेवलपर्स करते हैं, कुछ डेवलपर्स ये करते हैं कि अगर आप 100% अप फ्रंट पेमेंट करते हैं, वो आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट नहीं देते, वो आपको 25% डिस्काउंट दे देते हैं। ठीक है जी, ये इन इवेंट्स के लिए होते हैं। आज के इवेंट के लिए एक डेवलपर ने मुझे 10% डिस्काउंट दिया है फॉर दोज परचेजर्स जिन्होंने 20% डाउन पेमेंट और बाकी इंस्टॉलमेंट में पे करना है। 25% डिस्काउंट फॉर दोज परचेजर जो 100% अप फ्रंट पेमेंट करेंगे और उसके बाद उनको ये 25% डिस्काउंट के साथ उनको पेमेंट करनी पड़ेगी। तीसरी ऑप्शन एक ने ही मुझे दी है और वो भी आज 1:30 बजे आई है कि वो मुझे 10% डिस्काउंट देगा टोटल प्राइस के ऊपर, और बैलेंस प्राइस का वो मुझे 8% डिस्काउंट पर ईयर फॉर 3 years देगा। ये डिटेल्स आपको आगे मिलेंगी। नेक्स्ट आइए बेटा जी, ये वो है रिसीट ऑफ द पेमेंट जो मैंने जितनी बातें अभी तक आपके साथ की हैं उन तमाम की डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस मैं भी आपको इधर दिखा रहा हूँ, सो दैट यू गेट क्लियर कि कोई किसी की ज़ुबानी कलामी बात पे, नो इवन इन पाकिस्तान, व्हाट टू टॉक ऑफ दुबई, ज़ुबानी प्रॉपर्टी ख़रीद रहे हैं, कोई तमाशा तो नहीं है कि हम ज़ुबानी कलामी बात पे यकीन कर जाएं।
ठीक है जी। सो ये वो पेमेंट रिसीट है, ये वो पेमेंट रिसीट है हर पेमेंट की जो आपको मिलेगी। ठीक है, ये वो समरी है जो मैंने आपको कहा कि डेवलपर से आपने समरी डिमांड करनी है कि जी मैंने ये अपार्टमेंट इतने का ख़रीदा था, मैंने सारी की सारी पेमेंट कर दी है और अभी मेरा जो बैलेंस है वो नील है। दिस इज़ एन एसेंशियल डॉक्यूमेंट जो आपने उससे लेना है। नेक्स्ट आ जाइए। अभी आते हैं हम सेल परचेज एग्रीमेंट के ऊपर। ये सेल परचेज एग्रीमेंट 39 पेज का होता है। ये किसी भी परचेज़र के लिए इसको पढ़ना और समझना बड़ा मुश्किल होता है। ये जो उसका रियल स्टेट कंसल्टेंट है, ये उसकी जिम्मेदारी है कि उसको जो वैलिड चीज़ें हैं, रेलेवेंट चीज़ें हैं, वो उसको मार्क करके दिखाए कि भाई इसमें ये कुछ है। ठीक है, इसमें वो सारी की सारी डिटेल्स मौजूद हैं, इंक्लूडिंग दी एस्क्रो अकाउंट। अभी आप ये देखें कि ये इबीज़ा है प्रोजेक्ट का नाम। ठीक है जी। इस प्रोजेक्ट नेम के अगेंस्ट हमने इस सेल परचेज के फर्स्ट पेज पे देखना है कि आया इस नेम से बैंक अकाउंट खुला हुआ है या नहीं है। अगर इस नेम से बैंक अकाउंट नहीं खुला हुआ, आई विल नॉट एक्सेप्ट दिस सेल्स एग्रीमेंट। ठीक है जी। ये देखिए, ये इबीज़ा लिखा हुआ है, ये ऊपर अकाउंट नंबर है, ये नीचे इबीज़ा लिखा हुआ है, ये ऊपर लिखा हुआ है कि द पेमेंट हैज़ बीन मेड इन द एस्क्रो अकाउंट। एस्क्रो अकाउंट उस अकाउंट टाइटल के नेम के अगेंस्ट है। जब मुझे ये चीज़ मिल गई तो आई गॉट द पॉइंट कि जी यस, इस प्रोजेक्ट के नेम के अगेंस्ट इसका टाइटल अकाउंट है। ठीक है जी। हाँ, अभी आई दूसरी बात आ गई फ्री होल्ड लैंड वाली। ये क्लॉज 19 है सेल्स परचेज एग्रीमेंट की, क्लॉज 19। इस पे लिखा हुआ है द सेलर हेयर बाय एक्नॉलेजेस एंड कंफर्म्स दैट द सेलर इज authorized to sell the individual real estate unit in the project on a freehold property basis। ये चीज़ आपके सेल परचेज में अगर फ्री होल्ड लिखा हुआ है इट इज़ एक्सेप्टेबल, अगर इधर लीज लिखा हुआ है इट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। ये क्लॉज 19 है, डॉक्यूमेंटेड एविडेंस है जो बताती है कि ये फ्री होल्ड लैंड के ऊपर ये प्रोजेक्ट जो है ये कंस्ट्रक्ट हुआ हुआ है। आइए जी नेक्स्ट। ये वो एग्रीमेंट है। अगर आपने 100% पेमेंट कर दी है अप फ्रंट तो आप एलिजिबल हो गए हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के लिए, तो ये उसका एग्रीमेंट है। इसमें आपका नाम, डिटेल्स दोनों का, सेलर परचेज़र का नाम, उसके बाद कितने में ये ख़रीदा, क्या इसकी परचेज प्राइस है वो लिखी गई। उसके बाद ये उसकी डिटेल्स हैं कि ये 8% पर ईयर ROI इसकी होगी और क्वार्टरली बेसिस पे ये पेमेंट होगी। कितनी पेमेंट होगी वो भी उसकी अमाउंट उसके अंदर दी हुई। ठीक है, सो ये भी फॉर्मल एग्रीमेंट होगा। होने के बाद आपको पता है कि मैंने इतना ये मेरा ही है, ये मेरे सिग्नेचर है नीचे। ठीक है जी। सो मैंने अगर एक स्टूडियो अपार्टमेंट था, मैंने अपने बेटे के लिए लिया तो उसमें ये मैंने 7,54,000 का लिया, 0.754 मिलियंस का लिया था। एग्जैक्टली उसके अगेंस्ट 4,12,000 रुपया क्वार्टरली बेसिस के ऊपर मेरे अकाउंट में ये 12 लाख समथिंग जो है वो ट्रांसफ़र हो रहा है। लाइकवाइज अदर प्रोजेक्ट्स का भी अगर मैंने अप फ्रंट पेमेंट्स की भी हैं तो मेरा तो किराया उसी दिन से शुरू हो गया जिस दिन पेमेंट्स कर दी। लेकिन अगर किसी के रिसोर्सेज इजाज़त नहीं देते देन दे कैन गो फॉर द कंफर्टेबल प्लान। सो जो भी प्राइस होगी ना प्रॉपर्टी की भी आपको एग्जैक्टली वो पे नहीं करनी, वो मैं प्रोजेक्ट्स में आपको बताता हूँ।
नेक्स्ट आइए जी। ये आ गया जनाब आपका, ये अगर आपने देख लिया ऊपर, अभी ये लोगो चेंज हो गया। पहले डेवलपर का लोगो था, अभी ये दुबई लैंड डिपार्टमेंट का लोगो आ गया दोनों के ऊपर। दिस इज़ दैट प्री टाइटल डीड जिसकी बुनियाद के ऊपर हमें गोल्डन वीज़ा मिलता है। ठीक है जी, ये उसकी सारी की सारी डिटेल्स हैं, ये मेरी ओनरशिप है लाइक दी अलॉटमेंट। व्यूअर्स, आई एम वेरी पॉजिटिव कि इस वीलॉग के बाद आप लोगों को खासी अवेयरनेस हो गई होगी। मेरी आपसे आपको ये मशवरा होगा कि जो लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो कम से कम इस वीलॉग को 2 मरतबा सुने, ताकि इसमें अगर कोई चीज़ समझने वाली रह गई है तो वो उसको भी समझ सके। इसके अलावा अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन हो, ये नीचे हम मेरा दुबई का और पाकिस्तान का नंबर दिया हुआ है, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। आपकी कोई भी क्वेरी हो, इंशाल्लाह आपको तसल्ली से जवाब मिलेगा। आपसे दरख्वास्त है कि आप इस वीलॉग को लाइक करें, इसको शेयर करें और स्पेशली सब्सक्राइब ज़रूर करें, बिकॉज़ जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो जो भी हमारा नया वीलॉग आएगा उसके बारे में आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और आपके लिए आसानी होगी अगला वीलॉग सुनने के लिए।